या बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन। आता संपूर्ण लग्नाची खरेदी एकाच छताखाली। इक्बाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 25,000 रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी ऑल इंडिया किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय समन्वयक तथा महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी प्रकाश घाळे यांनी केली आहे। आज लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के एडिटर और उनके पूरे संपादक और सहयोगी बड़ी प्यार से बुलाया और लोक प्रधान न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ जनता तक पहुंचती है सच्चाई और निडर, ना डरते हुए ना किसी से मुलाहिज रखते हुए सच्चाई जनता के सामने रखने वाली लोक प्रधान एक ही ऐसा चैनल मुझे दिखता है कि गरीबों का आवाज़, किसानों का आवाज़, दलितों का आवाज़, जो भी किसी के ऊपर समाज के ऊपर अन्याय हुआ वो आवाज़ जनता तक, सरकार तक और सरकारी मशीनर तक पहुंचने वाला एक ही ऐसा चैनल लोक प्रधान है। इस मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मुझे आज सोलापुर दौरे में मैंने बहुत दुखद स्थिति में इधर आया हूँ। मैं दिल्ली गए तो मुझे पता चला कि सोलापुर जिले में एक किसान आत्महत्या कर लिया है और अतिवृष्टि से जो एक युवा 27 साल का रेवण सिद्धप्पा बिरादार बोल के वो ब्रिज से पानी में बह गया है और इतना अतिवृष्टि होते हुए भी सरकार क्यों खामोश है। और रही किसानों की समस्या, जो किसान 27 साल का सुनील चौड़प्पा कुंभार बोल के ये अक्कलकोट तालुके के नागुरे ग्राम का एक किसान है, छोटा किसान है। ये अपने बैंक जो श्रीराम चीट बैंक बोल के है उसके ब्याज और इससे तंग आकर खुदकुशी कर ली है, उसने आत्महत्या कर लिया है। ये मुझे मालूम होते ही मैं इमीडिएट, जब खरगे साहब थे मेरे सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा जी, अखिलेश यादव जी, अखिलेश शुक्ला जी, सभी ने मुझे इमीडिएट फ़ोन करके कहा कि तुम सोलापुर जाओ और किसानों को मिलो, उनका जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाओ और सरकार के ऊपर दबाव डाल के उनको न्याय मिला दो बोलने के वजह से मैं अपना टूर प्रोग्राम यानी कि प्राइवेट हैसियत से बोले तो मैं जब भी का टूर निकलता हूँ तो मैं AICC को लेटर भेजना पड़ता है और यहाँ का वो AICC वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेटर भेजते हैं, तब उन्होंने जिला अध्यक्ष को। ये प्रोसेस होने को 3-4 दिन लगता है। जब समय गुजर जाने के बाद मैं आके मैं क्या करूं बोल के मैं अपने प्राइवेट से इधर आके मैं उनसे कल मैं अक्कलकोट गया, नागुरा ग्राम गया, वहाँ के सरपंच, वहाँ के गाँव वाले थे, उनका जो पिताजी था बहुत दुख भरी कहानी बोला, मुझे दर्द हुआ। लेकिन ये सरकार जो है बीजेपी सरकार, जो राष्ट्र में भी बीजेपी है या स्टेट में भी बीजेपी है, ये किसानों के बारे में कभी सोचती नहीं है। जब मनमोहन जी सरकार था हमारा कांग्रेस का तो 67,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज उन्होंने माफ़ किया था और इन्होंने अंबानी अदानी का कर्ज माफ़ करते हैं लेकिन किसानों का नहीं करते हैं। और बातें कर तो बहुत किसानों के हित में बातें करते हैं, भाषण करते हैं, उनका वोट लेते हैं, लेकिन हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान बोल के बोला है, लेकिन वो जय जवान वो सिंदूर के नाम पे उधर मर रहे बॉर्डर पे और किसान नहीं तो कर्ज के इसमें यहाँ पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा सरकार
रही तो क्या, नहीं रही तो क्या, वो अपना जिम्मेदारी करके जो भी किसान आत्महत्या कर लिया है उनको कंपनसेशन 25 लाख रुपए देना। अभी रेवंत सिद्धप्पा बिरादर बगदाद, ये अंधेवाड़ी फूल में से गुजर के वो चले गया, अतिवृष्टि से वो बह गया है और उसको भी 25 लाख रुपए देना बोल के मैं अपने ओर से सरकार के ऊपर ये पूछता हूँ, सरकार को मैं पूछता हूँ। और रही बात किसानों का गन्ने का, जब गन्ना डाले तो 14 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट देना बोल के सरकार का आदेश है, महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन वो आदेश को ठुकराते हुए इन्होंने एक साल 2 साल किसानों का पेमेंट नहीं कर रहे। मैंने इससे पहले सोलापुर मेरा दौरा था, जब दौरे में आए तो मुझे पता चला कि मेरे कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के सामने किसान लोग बैठे हैं। तो मैंने यहाँ के लीडरों को पूछा, भाई क्या बात है क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि 9 महीने से किसान लोग का पेमेंट नहीं हुआ है सर, और किसान लोग जिला कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के सामने बैठे हैं। तो मेरे अपने लोगों से बोलो तो किसानों का कोई जात नहीं होता, किसानों का कोई पार्टी नहीं होता, किसान किसान होता है। इसलिए मैंने सीधा गया, उनसे जो भी समस्या है सुना, और जो चेयरमैन है उसको इमीडिएट फ़ोन लगा के नेक्स्ट डे मैंने वो पेमेंट कर दिया, करने लगाने के बाद हमने संजय चौगले को बोला ये एक ही फैक्ट्री का समस्या नहीं, पूरा महाराष्ट्र में जितने भी फैक्ट्रीदार है पूरा राजनीति में शामिल है और उनके ऊपर दबाव बनाना उतना ईजी नहीं है। इसलिए संजय जी सरकार के ऊपर दबाव डालो। हमारे किसान कांग्रेस की ओर से हमने दबाव डाला, नाना पटोले ने साथ दिया जब नाना पटोले अध्यक्ष थे, और वो एक सरकार से आदेश आया कि 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट होना, नहीं तो 14% ब्याज से उनको पेमेंट करना। अगर वो दोनों भी नहीं करे तो फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई होता है, कार्रवाई होकर फैक्ट्री के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा सरकार आदेश रहे तो भी वो अनदेखी करके, सरकार का आदेश अनदेखी करते हैं तो ये देवेंद्र फडणवीस ये सरकार क्या आँख झपक के बैठे, किसान मर रहा है, अतिवृष्टि से लोग बह जा रहे हैं, फसल चले जा रहा है, लेकिन ये ऐशो आराम से बैठते हैं। परसों मैंने थोड़ा कट करो, थोड़ा शुगर है मेरे को, शुगर रहने की वजह से आपने भी कई प्रश्न है, मैं बाद में बोला। तो परसों लोकसभा में हमारे कांग्रेस के एक एमपी ने सवाल किया कि देश के ऊपर कर्जा कितना है। 130 लाख रुपए, 130 लाख करोड़ रुपए कर्ज है बोल के निर्मला सीतारामन ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया। जब हमारा सरकार था, नरसिंह राव का सरकार था, तब अपना सोना, देश का सोना बेच के पूरा कर्ज मुक्त करके रखा देश को। अब ये आने वाला जो बीजेपी सरकार है 130 लाख करोड़ रुपए कर्जदार बनाया। ये रहते रहते ऐसा ही अगर लोग अगर जागृत नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये मोदी जैसा लोग देश बेच के खाएंगे। इसलिए सभी को जागृत होने के लिए मैं इस लोग को प्रधान न्यूज़ चैनल से सभी जनता को विनती करता हूँ, किसानों पे जो अन्याय हो रहा है सभी एकजुट होके देवेंद्र फडणवीस के सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और वो किसानों को न्याय दिलाएंगे बोल के मैं यहाँ पर आश्वासन देके ये बात मैं ख़त्म करता हूँ। जरिए मेरा एक सवाल है, जब आपने अक्कलकोट का दौरा किया, हाँ जी, जो सुसाइड किया हुआ किसान था उसके घर की हालत क्या है, क्या देखा आपने? देखो उनके घर को गया, कुछ नए 4 जिंकशीट थे, ऊपर नीचे कुछ एक फूली था, चुप समझे, पत्थर का। वो बंदे का मेरे पास फोटो है, आंख पे शर्ट भी नहीं था,
एक बनियान, फटी हुई बनियान ये है। अभी मेरे पास उनका फोटो है, मैं आपको दिलाऊंगा। ये हालत से वो आते रोटा, उसको कितना है 50 गुंठे ज़मीन है रहने को। 50 गुंठे में उन्हें गन्ना लगाया था, गन्ना डाला उसने, डालने के बाद शुगर फैक्ट्री वाले ने उसको समय पे पैसा नहीं दिया और श्रीराम चीट्स, उन्हें ट्रैक्टर कुछ लोन लिया था, श्रीराम चीट्स वाले आके उसको ब्याज पे ब्याज लगा के पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे से ट्रैक्टर सील कर तो उस खेत ये कर ले, तो बोलने के वजह से वो घबरा के आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये जो सरकार है, ये ऐसा कानून लाना चाहिए। हमारा कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने लाया है, जो हमारा माइक्रो फाइनेंस बोल के कर्नाटक में किसानों को लोन देता है, गरीबों किसान कार्मिकों को लोन देता है, ब्याज को ब्याज। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए अगर तुम लोन दे तो 1 साल में वो 6-7 लाख हो जाएगा उनका। ब्याज को ब्याज लगाते, यानी कि इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट लगा के उसको इतना बढ़ाते हैं। और बहुत से ऐसे तांडाज है, विलेजेस है, छोटी वाडीज है, ऐसे लोग खाली होके गए उनके दबदबाव में आके। तो हमारे सरकार ने, सिद्धरामैया सरकार ने परसों कैबिनेट में, यानी कि 6 महीने नीचे एक ऐसा कानून लाया है, किसानों का जो भी किसान कौन सा भी फाइनेंस से हो, माइक्रो फाइनेंस हो, अदर फाइनेंस हो, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से लेना। और अगर वो भी देने का किसान के पास शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तो 1 टाइम सेटलमेंट में मुद्दल जो भी असल होता है वो पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके उसका ऋण मुक्त करना बोल के सरकार आदेश दिया। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसको 5 साल का सज़ा होगा और उसका फाइनेंस के ऊपर कार्रवाई होके वो बंद किया जाएगा, ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आंख झपक के बैठी है। ये जो बीजेपी सरकार है, अंबानी का लोन माफ़ करता है लेकिन किसानों का माफ़ नहीं करता है। बातें तो किसानों के बहुत करते हैं लेकिन किसानों के हित में नहीं। किसानों के हित में जो है हमारे राहुल जी है, हमारे कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में है। पीछे भी किसानों के लिए उन्होंने लोन माफ़ किया, बहुत से ऐसे योजनाएं लाए जो किसानों का फ़ायदा हो। इसलिए मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि ये लोग भी, महाराष्ट्र के सरकार ने इमीडिएट जो फाइनेंसर है, यानी कि श्रीराम चिट हो, माइक्रो फाइनेंस हो, अदर फाइनेंस हो, कौन सा भी फाइनेंस हो, इनका जो इंटरेस्ट है इसको बंद करना चाहिए। जो भी किसान, जो एक गरीब लोग, मजदूर लोग जो लोन लेते हैं उसको आरबीआई के इंटरेस्ट के हिसाब से वो लेना चाहिए। अगर नहीं लिए तो इन्हें भी 5 साल का सज़ा उनको होना चाहिए और बैंक के ऊपर एक्शन लेके बैंक क्लोज करना चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूँ। मोदी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो दूसरी ओर अदानी अंबानी ऐसे जो इंडस्ट्रीज है वो दिन ब दिन उनकी आयु है जो इनकम है बढ़ती ही जा रही है। तो दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र है या फिर महाराष्ट्र के बाद बहुत सारे किसान दिन ब दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार किसान के बाजू में के विरोध में, क्या लगता है? भाजपा सरकार किसान के विरोधी है। किसान का हित चिंतक एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। जनता जागृत होना चाहिए। और ये भाजपा सरकार अदानी अंबानी का सरकार है, समझे, ये अमीरों का सरकार है। और देखिए, जब देश में जो लोन था, जब मोरारजी देसाई थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री होके गए, देश कर्ज पे डूब रहा था। तब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारा देश का सोना बेच के लोन क्लियर कर दिया था। लेकिन इन्होंने 130 लाख करोड़ बोले तो हर एक आदमी के सिर के ऊपर 10,000 रुपये लोन बना के छोड़ दिया। आते दिनों में हम अगर खामोश बैठेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो इन्हों 2,000 लाख करोड़ तक भी करके ये देश को बेच के वो जाके इसमें बैठेगा, योगा करते का हिमालय में जाके बैठेगा और लोग नहीं तो तड़पते मर जाएंगे। इसलिए लोग जागृत होना चाहिए। ये जो बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। आने वाले दिनों में जहाँ भी चुनाव होता है
वो कांग्रेस सरकार को मदद करे। कांग्रेस अभी जो राहुल गांधी ने पादयात्रा भारत जोड़ो निकाला, परसों बिहार में गया, किसानों का दर्द सुना, खुद पैदल किचड़ में फिरते गया। किस लिए गया? उनको क्या कमी है? किसानों का हमदर्द है, किसानों का तकलीफ उनका तकलीफ है। वो किसानों का तकलीफ आज मैं किसानों ऐसा हुआ बोले तो मैं दिल्ली से सोलापुर आया हूँ। ये कांग्रेस प्रवृत्ति है, लेकिन यहाँ का कोई एमएलए आमदार हो बीजेपी, यहाँ का कोई मंत्री हो, यहाँ का गवर्नमेंट अधिकारी हो, कोई तो जाके किसानों को मिला कर एक मुझे आंसर दे दीजिए। किसान कांग्रेस किसानों की आवाज सुन रही है। जैसे कि आप बताएं कि आपने जो सुसाइड किए हुए किसान जो उनके घर गए, उनसे बातचीत की, सुसाइड करने का क्या रीजन था, क्या आपने जान कर ले लिया। और मेरा अगला सवाल है कि सोलापुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा हुई है, तो इससे बहुत सारे किसानों के खेत में पानी जमा है, उनकी जो फसल है वो भी बर्बाद होती है। तो ऐसे समय में आप क्या मांग करेंगे महाराष्ट्र सरकार से कि पूरे महाराष्ट्र में जो एक पूरी मूसलाधार बरसात से जो नुकसान हुआ है? देखिए देश भर में एक 8-10 स्टेट में बारिश हुआ है, प्रलय आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के किसानों को जो फसल नुकसान हुआ है, जो भी बांध बने टूट गया है, जो भी मकान है गिर गया है, और उससे लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। मैं देवेंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 हेक्टर को 25 लाख रुपए के हिसाब से और किसानों को देना, उनका राहत काम में मदद करना सरकार, ये उनका फर्ज होता है। और ये करेंगे बोल के ये करेंगे, अगर नहीं करा तो हम आंदोलन करेंगे, उनका आंख खुला करेंगे। जो आंख झपक के काम कर रहे हैं ना, वो अपने अपने इसमें तीनों मिलके है सरकार। ये जो अभी एक उन शरद पवार का भाई का नाम अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र, ये तीनों जो है आपस में मैं बड़ा तो बड़ा, मैं ज़्यादा फंड लो तो ज़्यादा फंड लो, इसमें उन्होंने मग्न है। बिना उन्होंने जनता के विचार उनके दिमाग में नहीं है, किसानों के बारे में दर्द नहीं है, जो गरीबों के बारे में दर्द नहीं, और अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में दर्द नहीं, व्यापारियों के बारे में दर्द नहीं, कूली मजदूर करने वालों के इसमें दर्द नहीं। वो सिर्फ अपना घर भरो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे बेकार सरकार को रहने का कोई हक नहीं। और जितना भी फसल चले गया है, कितना नुकसान हो गया है किसानों का, हेक्टरी 25 लाख रुपए देना बोल के मैं निवेदन करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से। आपल्या लग्नाची खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन मध्येच। सोलापूरच्या प्रसिद्ध बेगमपेठ येथील इक्बाल फॅशन सोलापुरातील एकमेव भव्य दिव्य शोरूम, ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल लेहंगा, साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड व किड्स वेअरचे भरपूर आयटम्स। आपल्या लग्नाची संपूर्ण खरेदी फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन येथेच। आकर्षक डिझाईन्स, भरपूर व्हरायटी, कमी बजेटमध्ये आपल्या आवडीचे कपडे खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फैशन येथेच। तो फिर इस बार की खरीदी सिर्फ इक्बाल फैशन में ही। इक्बाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर।